जागरूक क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन विजय बलियाली और नादान बलियाली की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। भाइयों, आज हमने एक ख़ास चीज़ तय परिचित करवाएंगे। देखे नु क्या करें, इस दुनियादारी में रहने खातर शरीर सब तय ज़रूरी है। सब तय पहला ज़रूरी है हमारा शरीर ठीक रह जाओ। तो आजकल एक बीमारी बहुत घना एक प्रकोप दिखाने लग रही है, एलर्जी की बीमारी। तो इसी बीमारी हो रही है, जिस तरह एलर्जी का ऐसा काम हो रहा है, बंदेज पे है या किते गुप्त जगह है शरीर के, इस तरह हम कहेंगे कि चमड़ी का रोग एलर्जी सी फैल रही है कि जगह जगह दो चार मरीज ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कितने भी डॉक्टर पर चले जाओ, हाँ अंग्रेजी देसी दवाई जो ले हैं 10 दिन आराम हो जाएगा। और वह उसने क्या करे हैं कि वो दवाई ये अंग्रेजी जब तक चल रहे हैं गोली दवाई या पीण की या इंजेक्शन लगाओ, जो हैवी तो हैवी इंजेक्शन लगा ले हैं, तो वो क्या करे हैं कि कुछ टाइम खातर उसने थमा लगा दे हैं। और जब तक वह दवाई चल रही इतना तो ठीक रहे, और उसके बाद वो अपना रूप फिर दिखाने लग जाए। वो पूरा शरीर के ऊपर वह खाज खुजली व दोबारा फिर एलर्जी दिखने लग जाए। तो आज हम पहुँचे यहाँ बापोड़ा गांव में, एक देसी वैद्य है हमारे डॉक्टर साहब, उससे मिलांगे और बातचीत करांगे। हमने सुनने में आई है कि वो एलर्जी का 1 महीना का ट्रीटमेंट करा है, 1 महीने की कोई दवाई दे है लगाने की, और वह जड़ तक ख़त्म करा है उसने। देखो नु क्या करे है, शरीर खातर आदमी कितने भी धक्के खावा है, कितने भी जाना पड़ सके है। क्यों? हमारा शरीर में बीमारी है, दिक्कत है, तो महंगा अस्पताल में दवाई ले होगा, लाखों करोड़ों रुपया ख़त्म कर दे है, लेकिन वो दवाई तक कुछ आराम को नहीं होता शरीर का। और डॉक्टर साहब का कहना यो है कि मैं 1 महीने का ट्रीटमेंट में जमा जड़ तय इस दवाई तय इस बीमारी ने ख़त्म कर दूँ। आज मिला वहाँ के डॉक्टर साहब। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम जी। और ठीक हो? हाँ बढ़िया। क्या नाम डॉक्टर साहब अपना? मेरा नाम जोगिंदर है जी। जोगिंदर, बापोड़ा थे? गांव बापोड़ा जी मेरा। अच्छा। भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। चलो डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आप तक करना था हमने कि नु क्या करें, देखो इस दुनियादारी में रहेंगे तो या बॉडी हमारी सलामत रह जा तो सारा सौदा इसका गेला है। बिल्कुल सही बात है जी। तो आज एक बीमारी फैल रही है बहुत घनी, जो चमड़ी के रोग, जिस तरह एलर्जी है, तो इसका बहुत घना चलन हो रहा है। जड़े भी जाओ वहाँ के 5-4 इससे पेशेंट मिले हैं जिसके या यो जूझ वाली या जो के वहाँ की बीमारी की क्या करे इसने, एलर्जी वाली या जो। ये एलर्जी आपने बहुत बढ़िया बात कही है जी। एलर्जी इसमें सबसे भयंकर हो है जी एक सोराइसिस। अच्छा, सोराइसिस होती है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है जी। पेशेंट 10-15 साल 20 साल धक्के खा लेता है, लेकिन वही बात आपने वही कहूँ हाँ कि यह बीमारी किसी चल रही है जो देखो जिस तरह किसी भी बड़े बड़े अस्पताल में दवाई ले हैं और इतने तो आराम रहे हैं 5-4 दिन जितना दवाई चल रहे हैं। हाँ, उसके बाद ये अपना फेर उठाओ जो है इस चीज़ का। वो तो जी अंग्रेजी दवाइयों में देखो ऐसे होता ही है, वो जब तक लोगे ना आप तब तक आराम रहेगा, छोड़ते ही वो बीमारी तुरंत उससे डबल रूप लेके वापस बाहर निकल आती है। यह चीज़ हमने देखी है, सारे मान ले कई जगह पता करे है इस चीज़ का। तो आप दोहराए यहाँ, तो हमने नहीं सुना है कि आप एलर्जी का ऐसा जो एक दावा करो इस बात का कि आपकी दवाई तय 1 महीने का ट्रीटमेंट का और जड़ तक जमा ख़त्म करो इस चीज़ ने। देखो जी, उसके बारे में बताता हूँ आपको। हाँ बताओ। जो अपनी मेरे जो गुरुजी से थे वो देते थे, वो नुस्खा मैं लेके आया हूँ। और मैंने पहले स्टार्टिंग में अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा है, उसमें मेरे को रिजल्ट मिले, और मैंने फिर बाहर लोगों को ऑनलाइन भी देता हूँ ये दवाई। अच्छा जी। और इसमें मेरे को बढ़िया रिस्पांस मिला है। तो यह जो है दवाई, या आपने मान ले आपके गुरुजी का आशीर्वाद लगाओ या उन्होंने बताया है कोई दवाई जड़ी बूटी बताई है, उसका मान ले आप खुद बना हुआ दवाई? या मैं खुद बनाता हूँ जी। अच्छा जी। अपनी देसी दवाई है जी, खाली लगाने की है। अच्छा, यानी कि कोई पेस्ट है? हाँ, क्रीम बेस में है ये, खाली लगाने की है। और फंगस इसमें होती है, कई तरह की होती है, जैसे सोराइसिस होगी, फंगस, एक्जिमा और सीमेंट की एलर्जी। अच्छा जी। इसमें फंगस में अपने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आए हैं। फंगस में ऐसा है, ये 1 महीने के अंदर बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है फंगस को। अच्छा जी। और इसमें जो सोराइसिस होती है, सोराइसिस में टाइम लगता है। अच्छा। पेशेंट को रिजल्ट
15-20 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन उसमें ठीक होने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अच्छा, तो जो पूरा दावा करो हो कि या जो एलर्जी की बीमारी आपने जो 3 बताई हैं या बिल्कुल जड़ तक खत्म हो जाए? देखो जी, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है, ये हम दावा करते हैं इस बीमारी। अच्छा, नू बताओ, एक जो दर्शक देखने लग रहे हैं कि जो आप अपना जड़ी बूटियाँ तो देसी दवाई आपने वो जो बनाई है या एलर्जी की, तो इस पे मान लो पेशेंट जो दवाई लेने लग रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट इस चीज़ का? इसमें उस पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। इसमें पेशेंट को मान के चलो आप 5-7 दिन ये दवाई थोड़ा हाल लग सकती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जिस तरह जलन कराया करे, जलन कर सकती है, चिरमराहट कर सकती है, लग सकती है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, इसके और कोई जिस तरह कोई परहेज होते हो, आपकी दवाई लगाओ तो इसका कोई परहेज हो है? देखो, चर्म रोग का मेन कारण होता है पेट। अपने पेट से ही चर्म रोग स्टार्ट होता है जी। पेशेंट को अपने पेट को क्लियर रखना पड़ेगा जी। उसको पेट साफ रूटीन से होना चाहिए। वैसे रूटीन होता है सुबह का शाम और शाम का सुबह, 2 टाइम अगर पेशेंट फ्रेश होता है ना तो उसको आप स्वस्थ मान सकते हो भी हाँ ये रूटीन से बढ़िया डाल हो रहा है। ठीक है जी। अगर वो रूटीन से एक ही टाइम होता है तो उसमें पेशेंट रहता है कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ, तो उसमें कई बार जो चर्म रोग आते हैं मोस्टली कारण पेट से ही होता है। उसका पेट से ही हो, बिल्कुल सही बात आपकी। अच्छा, एक और एक टॉपिक रखेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह मान लो उड़त है, कोई बाहर है बंदा, यानी कि दूर है, अपने बाप उड़त है, बहुत दूर है बंदा और उसका दिक्कत है या ज़्यादा, तो वो अपने किस तरह कांटेक्ट करे? देखो, जो भी पेशेंट बाहर से हैं, जो बाहर से देखने वाले हैं, वो मेरे नंबर से फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो डाल के अपने डिस्कस कर सकते हैं। मैं उनको बता दूंगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उस हिसाब से मैं गाइड कर दूंगा। और अगर दवाई मंगवाना चाहें तो वो बाई कोरियर मंगवा सकते हैं। कोरियर से मंगवा सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो ये बात नहीं कहनी चाहिए, नु क्या कर रहे हैं जो परेशान तो है, पेशेंट परेशान है, क्यों छक ले है जमा दवाई ले लेके ने, क्यों बीमारी इसी है। इसमें एक तो खुद ने भी गिरना होने लग जाए डॉक्टर साहब, क्यों मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, दिखान का भी, सारी आंख खुजली करना, ये बहुत सारी परेशानी हो जाए हैं। तो फिर इसके पीछे एक और बात है कि मान ले हम या ना करा जिक्र फिर भी कि पूरा आदमी परेशान हो ले है, जगह जगह परेशान हो जाए, भाई पीछा भी लगा ले, आराम को नहीं होता, तो कितनी कॉस्ट तक की मान ले आप दवाई कैस कहाँ भाई कितनी कॉस्ट हो सके है? देखो, इसमें मिनिमम कॉस्ट है, पेशेंट इसको एफर्ट कर सकता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखते हम। जो फंगस वाले होते हैं ना, फंगस वालों के लिए 1 महीने का कोर्स होता है, मिनिमम 1100, 1200, 1300 के आसपास है, उसके अंदर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। भाइयों, पहला बात तो यह गणी गजब की है मेरा, क्यों देखो परेशानी तो आदमी को हुआ है, क्यों या एलर्जी की बीमारी इसी है, बहुत खतरनाक हो जाए। कई पेशेंट तो इसे देखे हमने पूरा का पूरा शरीर खराब हो जाए है, वो किते आंगली धरने भी जगह को नहीं होती, और फिर या कोस्ट का जिक्र आवा है तो या कि में भी कोनी भाई, एक नाम मात्र चीज़ डॉक्टर साहब ने एक कोस्ट बताई है, कुछ भी कोनी, या आदमी हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर दे है शरीर के ऊपर, लेकिन यह बीमारी बिल्कुल छोटी सी नाम मात्र बताई डॉक्टर साहब ने कि इसकी कोई कोस्ट नहीं है, एक नाम मात्र कोस्ट है। और जिस भाई के कोई परेशानी है या इस तरह की परेशानी है, एलर्जी के हिसाब की आपने लग है, कोई खाज खुजली या एलर्जी की बीमारी है, तो डॉक्टर साहब का नंबर डिस्प्ले पे दे रखा है, डॉक्टर साहब तक कांटेक्ट कर लियो। कितनी दूर हो, नज़दीक है तो डॉक्टर साहब तक मिलके बहुत बढ़िया रहेगा, अगर दूर हो तो डॉक्टर साहब तक कांटेक्ट कर लियो और अपने जड़ भी बीमारी है उसका फ़ोटो खींच के डॉक्टर साहब दौरे फ़ोटो व्हाट्सएप कर दियो और कोरियर तय आप या दवाई ले सको। तो डॉक्टर साहब, कितने एक पेशेंट आपके दौरे फिलहाल चलने लग रहे हैं और कितने पेशेंट आके आराम होया इससे? देखो, पेशेंट तो मेरे पास बहुत हैं, काफ़ी हैं, जो ऑनलाइन बाहर अदर स्टेट के हैं। हाँ जी, वो तो उनको तो मैं आपकी रिकॉर्ड, वैसे आप मांगोगे तो मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा उनका भी, ठीक है। लेकिन मेरे जो गांव से भी कुछ मैंने पेशेंट हैं जो ठीक किए हैं, उनको भी मैं आपसे मिलवा दूंगा। हाँ ठीक है। तो इब मान लो हाल में कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका ज़्यादा दिक्कत हो, कोई आ रहा है आपका दौरे? हाल में जी पेशेंट आए हुए हैं मेरे पास अभी भी। अच्छा, चलो। और जो ठीक हुए हैं वो भी आए हुए हैं, और जो हाल में जिनको दिक्कत है वो भी आए हुए हैं। भाइयों, यह बात भी डॉक्टर साहब ने बढ़िया बताई है। देखिए, जिस पेशेंट का दिक्कत है पहला तो एक बार उनने भी देखा है भाई किसी की बीमारी या है और कितनी की बीमारी है, जो पेशेंट आए हैं डॉक्टर साहब बताने लग रहे हैं उन तक मिलेंगे, और एक बार उन तक भी मिलेंगे जो डॉक्टर साहब ने दवाई दी है जिनती,
और जिनका आराम होया है वो ठीक हो चुके जी। ठीक हो चुके वो हैं, हर बिल्कुल। जगह घूम चुके थे, दवाई छिक के ले चुके थे, लेकिन उनको कुछ भी आराम नहीं था। जो दवाई लेते तब तक आराम था, दवाई छोड़ते ही फिर हो जाती उनका। ये भाई मेरे से दवाई लेने आए हैं, इनको फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा जी। ये लगभग इनको 1 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई क्या साहब। नाम भाई अपना? मनदीप नाम है भाई अपना। मंदी। अच्छा, आपके कितने दिन तक दिक्कत है भाई साहब? पिछले अपना 1 साल तक दिक्कत है। मैं काफ़ी जगह ट्राई कर चुका हूँ, अंग्रेजी दवाई ले लेके परेशान हो चुका हूँ। अच्छा और अपना छोटा भाई है योगेश, इसी गाँव से हैं, अच्छा जी। वो ठीक हो चुके हैं। और अपने चाचा जी हैं, उन तो आप कुछ देर बाद मिलावांगे अपने, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। काफ़ी जगह था अंग्रेजी दवाई ले ले परेशान हो चुके थे, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और भाई का बहुत अच्छा रिजल्ट है। गांव में जिसने भी दवाई ली है भाई ने सबसे पहले तो गारंटी ली है। और जो भाई का घर का जुगाड़ नहीं है, उसकी भाई ने स्पेशल नु कही, अपने छोटे भाई ने बताई, भाई तेरेपी पछ दे जी, दवाई ले जा। आजकल के हाल है, 1000 रुपये डॉक्टर की दवाई है, पर्चियाँ गए दवाई तो पछा है। और भाई इतने रुपया में कोर्स करवाओ है, इस तब बढ़िया की मैं बात को नहीं। और भाई दूसरी बात गारंटी ले है, आजकल MBBS डॉक्टर भी गारंटी को लेंदा। और इस भरोसा ने और ये रिजल्ट देखते हुए मैं भाई की दवाई लेने आया हूँ। भाई ने मेरी भी कही है, अगर भाई आराम हो जाए 5 रुपये दे दी, रुपये ही कोई बात को नहीं। और सब तो बढ़िया बात आगे से दी को नहीं, अंग्रेजी दवाई ले वहाँ अपना कमजोरी आवे, सो दिक्कत आवे, यह बात है भाई। भाई देखिए, यह भी बात है भाई ने बहुत घनी बढ़िया बताई है। देखो डॉक्टर साहब ने कहे हैं कि भाई जिस भाई का उसका है प्रॉब्लम के वरा किसका क्या हो जाए, अगर एक तो बीमारी से परेशान है, फिर दवाई ले लेके आदमी परेशान भी हो जाए, क्यों पीछे दे की भी समस्या हो जाए। तो डॉक्टर साहब का कहना यो है भाई, जिस भाई का भी कोई दिक्कत या लगती हो कि पीछे की मेरे प्रॉब्लम है, तो भाइयों तो मेरे घर से आके ले जा सकता। हाँ, डॉक्टर साहब के घर तक आके दवाई ले जाओ, लेकिन आराम हो जाए, ठीक होने के बाद फिर पैसे दे जियो। भाई देखो, ईसा तो मौका मिले को नहीं कि भी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एक अच्छा सुझाव रख रखा है, एक सेवा भी करने लग रहा है और एक डॉक्टरी का फर्ज भी तारन लग रहा है कि भाई जिस भाई का दिक्कत है घर तक के दवाई ले जाओ और ठीक हो आप 50 पैसे दे जियो। नहीं तो भाई आज इस टाइम में बड़े बड़े अस्पतालों में जाओगे, दवाई लोगे, दवाई तो पहला तो पर्ची कटवानी पड़ेगी, 200 400 500 रुपये पर्ची कटवाओ, फिर नंबर लगेगा, फिर दवाई मिलेगी। भाइयों बहुत बढ़िया अच्छा भाई का एक मैं कहूँगा कि अच्छा मिशन, सेवा का मिशन चला रखा है डॉक्टर साहब ने। तो एक बार जिस भाई का दिक्कत हो, फ़ोन करके ने डॉक्टर साहब तक कांटेक्ट जरूर कर लियो। नमस्कार अंग्रेज जी। नमस्कार। क्या नाम जी अपना? राधे श्याम भाई। राधे श्याम जी। तो एलर्जी वाली प्रॉब्लम आपका कितनी ज़्यादा थी? मेरे बहुत ज़्यादा थी, दो साल 3 साल तक मैंने थी, घनी थी, बहुत हांड लिया था, दब जाता एक बार फिर ऊपर आओ थी। अच्छा जी। तो आपने कितने अस्पताल में, कितने बड़े अस्पताल में कितने दवाई ट्राई कौन करी भी मैं दवाई ले बहुत ट्राई करी, अटेला भी, बिहानी भी, क्यों दादरी, क्यों कड़ा गए, सारे अस्पताल में सारा दवाई ले ली। हाँ। तो आप तो इस एलर्जी का कोई इलाज नहीं हुआ? ना कोई इलाज नहीं हुआ था। तो डॉक्टर साहब का अपना किस तरह बेरा लग गया? डॉक्टर साहब तो भाई गांव का है, अच्छा। वो अपना भतीजन ले रखी थी। अच्छा जी। भतीजा अपना नु मिला भाई, मत ठीक हो गया, हाँ जी। वो भी कई जगह दवाई लाया था, अच्छा जी। कोई आराम हुआ था। अच्छा। ये हो गया, उसका भी हो गया और मेरे भी हो गया। तो डॉक्टर साहब मान ले अंकल जी का कितना शरीर मतलब वो रहता है? इनका मान के चलो आप 90% एरिया पूरा एलर्जी से कवर हो चुका था। अच्छा जी। इनके पूरे जो कमर है, पूरी कमर में कोई ऐसी जगह नहीं बची हुई थी जहाँ पर इसको फंगस नहीं हो। अच्छा जी। इनको यहाँ पे फंगस थी और यहाँ पे फंगस थी और नीचे सोराइसिस थी पैरों में। अच्छा जी। पैरों के इसके इनके सारे पैर फटने लगे थे, नीचे से चमड़ी उतरने लगी थी। हाँ जी। बुरा हाल था। ये अंकल जी बता देंगे आपको, नीचे से पैर भी बिल्कुल खराब हो चुके थे, जमा खराब हो गए थे, ठीक हो गए। इतनी पाट रही थी दवाई इसमें। अच्छा जी। हाँ, सारी ठीक हो गई। तो कितने दिन आपने दवाई ली है यार? दवाई मना ली बिना 20 दिन। बिना 20 दिन दवाई ली है। हाँ। तो बिल्कुल जड़ता खूब जमा जड़ता है होगी भाई, मेरा तो मुंह लागी रहा है, पूरा शरीर बहुत काढ़ा बुरा कर हाल दे। था। ये देखिए इस तरह बहुत हो गए थे, दौड़े थे सारा का। हाँ जी। हाँ, पूरा एरिया कवर था जी इनका। पूरे एरिया में जैसे यहाँ सकते हो गए, यहाँ सकते हो गए, पूरी बॉडी पे थी, कोई भी जगह बची नहीं हुई थी। हाँ जी। इतना था। देसी दवाई 5 दिन 10 दिन लेवा नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत आराम मिलता। हाँ जी। नहीं तो पड़ी जाता। ये मेरे कोई ऐसी जगह कौन थी जो जड़ा नहीं थी, सारा बहुत बुरा हाल था। ये भाइयों यो थमने जो क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत को नहीं होती। अंकल जी का पूरा शरीर एलर्जी तय जमा खत्म हो रहा था, पूरी बॉडी के ऊपर या बीमारी ने अपना कब्जा जमा रखा था। लेकिन डॉक्टर साहब की दवाई जो या 1 महीने का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब देवा हैं, या डब्बी यूज करो
और जिस भाई के भी यह प्रॉब्लम है एलर्जी वाली, तो डॉक्टर साहब ने कहें कि गारंटी तय इस बीमारी ने ख़त्म करूँ मैं। तो भाइयों डिस्प्ले पर नंबर दे रखा है डॉक्टर साहब का, एक बार कॉन्टैक्ट कर लियो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।